तो अभी जो शुरू कर रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या मेंशन है? इन दिस फिगर, ओके, ABC is an isosceles triangle, okay, in which AB equal to AC और AD को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है BC पे और EF को भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है EC पे। साथ में CB को एक्सटेंड किया गया है E तक। ध्यान रखिए CB को एक्सटेंड किया गया, मतलब C पे चले B की तरफ एक्सटेंड हुई है। ये आपको समझना पड़ता है क्वेश्चन में क्या मेंशन है। अब हमें ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ECF के सिमिलर दिखाना है। अब प्रूफ को शुरू करेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ओके, Yes, sir. एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन। बड़े ध्यान से देखिएगा, एक है ABD, ठीक है, सॉरी ABD है बेटा, मैंने सोचा ये वाली है तो कॉमन नहीं जाएगा इसमें आपका क्या जाएगा? एंगल D इक्वल टू एंगल F ईच 90 डिग्री। अगर इन दोनों ट्रायंगलों को मैं चेक करता हूँ, थोड़ी सी डार्क कर रहा हूँ इसको, ठीक है, और इधर ये है, ये ट्रायंगल और ये एंगल दोनों 90। साथ में एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू हो गया एंगल C। द रीजन बिहाइंड इट, AB इक्वल टू AC, अपोजिट साइड इन ट्रायंगल ABC आर इक्वल, ओके। अब Yes. बाई एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, यही हमें प्रूव करना है। सर ए होता है या ए? अगर आप डबल ए से बेटा, अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तब भी हम उन्हें सिमिलर कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी दो ट्रायंगल है अगर उनके दो एंगल बराबर हैं तो श्योरली वहां पे उनके सभी एंगल्स बराबर होंगे। क्योंकि तीसरा एंगल कैसे निकलेगा? 180 में से दोनों का सम माइनस करके, दोनों का सम तो दोनों में सेम आना है, तो थर्ड एंगल भी सेम आएगा। तो इसलिए दो ही बताने सफिशियंट है अगर आप सिमिलर दिखा रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 12 बड़े ध्यान से देखना, इसके बिल्कुल सेम रिलेटेड 12 क्वेश्चन नंबर 12 भी है, क्वेश्चन नंबर 14 भी है और क्वेश्चन नंबर 16 भी कुछ ऐसा ही है। A B C, P Q R, A D, P M. What is given here? What is given? A D and P M are median. A D and P M are median. इंडियन। साथ में ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ए डी बाई पी एम, इन तीनों की रेशियो इक्वल है, ओके। तो हमें टू शो करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, ओके। यस सर। अब यहां से एक चीज हो रहा है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एम इज मिड पॉइंट ऑफ
क्यू आर। ओके, अब इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, दोनों ट्राइंगल्स के हाफ पार्ट में ले रहा हूं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, अब यहां से जो नेक्स्ट कंडीशन है उसके बारे में अब हमने सोचना है। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ये तो गिवन है। बट यहाँ पे ये जो बी सी लिखा है इसकी जगह हमें बी सी नहीं चाहिए। मैंने सिंपल काम क्या कर रहा हूँ, ए बी बाई पी क्यू, ए डी बाई पी एम, ये दोनों मैंने पहले लिख लिए और बी सी का भी हाफ कर रहा हूँ और पी एम का भी हाफ कर रहा हूँ। दोनों का हाफ किया जा सकता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब फिर तो एच और आर एच एस दोनों साइड हाफ करना पड़ेगा ना। बेटा मैं आपको कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट है, 3/4 है, 3 को भी 2 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं, तो कोई सर फर्क अगर पड़ा? थ्री बाई किसी फोर ही रहा। कोई भी किसी लेसन में कोई भी चीज को नंबर फर्स्ट लेसन में, देन यू विल आस्क, ओके, जैसे कोई भी नंबर एक रैशनल नंबर है 3/4, ओके, जब इसको सेम नंबर दोनों को, डिनोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से इम्प्लीमेंट किया जाता है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, तो उसके फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कोई भी नंबर हमारे पास है, अगर उसको सेम नंबर से, जैसे मैं कह दूं 5/6 है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी 3 से करूं, तो कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ भी मैंने यही काम किया है, इसको भी 2 से लिखना डिवाइड किया है, इसको भी 2 से डिवाइड किया है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। या लेफ्ट हैंड राइट हैंड की बात नहीं हो रही है, यहाँ मैं इन दोनों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस पार्ट के लिए बात कर रहा हूँ। आप बोलिए, now it is clear or anything you want to ask? यस सर। गुड। अब देखिएगा बेटा, ए बी बाई पी क्यू, ए डी बाई पी एम और बी सी का आधा, इधर बी सी थी, बी सी का आधा हो जाएगा बी डी, और क्यू आर का आधा हो जाएगा क्यू एम। ठीक है, तो बाई एस 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 सिमिलरिटी रूल, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन। हाँ अगर ये सिमिलर है तो बी किसके इक्वल हो गया? क्यू के। कोरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, कंप्लीट ले ली मैंने जो सिमिलर दिखानी है। ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर गिवन है। एंगल बी इक्वल टू क्यू प्रूव्ड है बाई एस ए एस सिमिलरिटी रूल, triangle ABC similar to triangle PQR, यही हमें प्रूव करना है। फर्स्ट आई एम टेलिंग टू यू क्वेश्चन नंबर 14, ओके, यस सर। यस 13 सर। इसके बाद करेंगे। इसमें आपको सिंपल क्या दे दिया गया है, यही दोनों ट्राइंगल्स हैं ए बी सी पी क्यू आर। अब की बार इन्होंने ए बी बाई पी क्यू
वही मीडियन है, ए डी बाई पी एन और ए सी बाई पी आर। अब वही इसमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखानी है, इसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा है जो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट इससे कराना पड़ेगा, और वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि थोड़ा सा आप इसके ऊपर अपने आप को सोचिए, क्योंकि अगर आपने ये चीज सोच ली तो इस एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 आई एम गिविंग यू फॉर योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 13, D is a point on the side BC in triangle ABC. A B C, मान के चलते हैं डी ये पॉइंट है, और कंडीशन क्या है, डी पॉइंट की लोकेशन किस टाइप की है, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी कंप्लीट वन। तो टू शो करना है सी ए का स्केयर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सबसे पहले तो ये चेक कीजिए किन दो ट्राइंगल की साइड की रेशियो है, सी ए बाई सी बी लिख सकता हूँ और सी डी बाई सी ए लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ओके, गिवन मेरे पास है एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। ठीक है, तो अब इसको लेके चलते, ध्यान से देखिएगा, सी ए बाई सी बी। अदरवाइज ये देखो स्केल जहाँ हो ना, ये देखो दो ट्राइंगल ऐसी कौन सी जिसमें सी ए बिलोंग करता है, एक तो ये इधर वाली ट्राइंगल है और एक ये पूरी है, तो मुझे यही दोनों सिमिलर प्रूव करने हैं। ओके, तो सबसे पहले इनके नाम लिख रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, प्रूफ नहीं मेंशन किया मैंने, एंड ए बी सी, ए के कॉरस्पॉन्डिंग में डी एंगल है, डी, ठीक है, बी सी। सो डी ए सी, छोटी ट्राइंगल लेंगे तो ना। ओके, ए बी सी डी ए सी। अब ध्यान से देखिएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये एंगल दोनों ट्राइंगलों में आता है, तो इसको क्या डालूंगा, कॉमन। कॉमन। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, गिवन है। कौन सा रूल अप्लाई हुआ, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, ट्राइंगल ए डी बी मतलब सी। ये क्वेश्चन से लग रहा है कि ए बी सी और डी एस सी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट नहीं बोला बेटा, मैंने सिमिलर बोला है। आई टॉक अबाउट सिमिलर थिंग, not to say about congruent. This symbol is for similar only. Okay. यस। Now we have to take the ratio CA. CA by what will be here? What will be here? डी एस सी What will be proportional to CA? It will be सी डी। CD. And here again we have to see CA. And it will be equal to CB. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सी ए स्केयर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, एंड दिस वी नीड टू प्रूव। इज इट अंडरस्टैंड टू यू? यस सर।
Question number 14. सर कर तो लिया था. Yes, 14, 15. A vertical pole is there of 6 meters. This vertical pole is there 6 meters. At a time, it casts the ratio of 4 meters. Okay. Yes sir. Now, at the same time they are talking about. मतलब सेम टाइम का मतलब है जो इंक्लाइंड एंगल होगा सन का वो सेम रहेगा. ठीक है. मान के चलते हैं वो 28 मीटर यहीं पे सीधा खड़ा मैंने कर दिया. ओके. ये कुछ ना कुछ ऐसे शेडो बनाएगा. ओके. नाउ if it will make the shadow here, okay, then what we have to do, this will be 90. We form here two triangle A B C D E. In triangle A B C and triangle A D E, angle A common, each 90 degree. Angle B equal to angle D. Angle inclined by sun at same time. By angle similarity. Triangle ABC similar to triangle ADC. If these two triangles are similar, then what I can say, their ratio will be equal. AB by AD equals to AC by AE. It will be 28 by 6 equals to, it will be 28 by 6 equal to A by 4. 4 will be multiplied, but here multiply by 4. 2 3 ja, 2 2 ja. AE equal to 56 by 3 meters. Change into the decimal. That will be the shadow which will be formed by a 28-meter long pole. Now, moving to the question number 16. Same two triangles are given, A, B, C. P, Q, R. Again, AD, median, PM, median. Triangle ABC, similar to PQR, it is given. It means what I can say, AB by PQ, BC by QR, AC by PR, as well as angle A equal to angle P, angle B equal to angle Q, angle C equal to angle R. It will be also equal. Now, to show AB by PQ, AD by PM, means if I am able to show
these two triangles similar, then easily I can make it. Take the triangle. In triangle ABD and triangle PQM, AB by PQ, I am again putting BC by QR from given. Again BC by 2, QR by 2. AB by PQ, half of BC, BD. Half of this QM. And angle B is already given equal to Q. Given by SAS similarity rule, triangle ABD similar to PQN. Corresponding ratios AB by PQ, AD by PM. Corresponding ratios of similar triangle. I think it will be clear to you. Yes, sir. By it, our exercise 6.3 finished now.